তুমি करारे दिलो जिगर हो, তুমি करारे दिलो जिगर हो, तुम्ही से वाबस्ता जिंदगी है, তুমি करारे दिलो जिगर हो, तुम्ही से वाबस्ता जिंदगी है, तुम्ही करारे हो दिलो जिगर हो, तुम्ही करारे दिलो जिगर हो, तुम्ही से वाबस्ता जिंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़याज़ मोहम्मद आपका खादिम व मेज़बान अपने यूट्यूब चैनल कलाम शाकिर पर आपका इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। इस वक्त गुजरात के मशहूर शहर बड़ौदा में और मशहूर दरगाह यहाँ की बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह और इन्हीं के नाम से निस्बत रखते हुए इस इलाके का नाम है बाबा मानशाह और बाबा मान पूरा एरिया का नाम है। बोर्ड भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नाम लिखा हुआ है बाबा मानशाह दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह। इस बड़ौदा शहर की मशहूर दरगाह है, मारूफ दरगाह है। और आइए दरगाह के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हालात है, क्या मामलात है दरगाह के, और ज़िम्मेदारान से पूछते हैं कि इस दरगाह की तारीख़ और क्या तारीख़ी हैसियत रखती है और क्या मकाम है, और दरगाह में कौन कौन सी मज़ारात है, और आपकी तारीख़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दरगाह के अंदर चलते हैं। ये बहुत मार्केट एरिया है बाबा मानपुरा के नाम से, और अभी के नाम से मंसूब है दरगाह का नाम और इस इलाके का नाम भी। चलिए दरगाह के अंदर चलते हैं। गुजरात में बड़ौदा शहर की ये मशहूर और मारूफ दरगाह है बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह, और इन्हीं के नाम से इस इलाके की निस्बत है। दरअसल ये दरगाह शरीफ बिल्कुल मेन मार्केट में है और रेलवे स्टेशन से हार्डली 5 से 7 किलोमीटर या गालिबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अच्छी खासी आबादी है अतराफ़ में। बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह है बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह। आइए दरगाह के अंदर चलते हैं। ये दरगाह का असल मेन दरवाज़ा है और बिल्कुल ये बाएं जानिब लेफ़्ट साइड में जो ग्रीन दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये असल में कब्रिस्तान है। ये लोकल कब्रिस्तान है, इलाके की मुसलमानों की कुछ तदफीन वगैरह होती है यहाँ पे। छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ है। आइए अब असल में जो दरगाह शरीफ है बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पर चलते हैं। उर्स के मौके पर बिल्कुल यहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती। शाबान के महीने में यहाँ का उर्स आता है। ये खचाखच ज़ायरीन से दरबार पूरा भर जाता है। और ये गुंबद जो नज़र आ रहा है, यही असल में मज़ार शरीफ है बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह की। कहते हैं आपका ताल्लुक़ यमन से है, आप यमन से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए दीन व मतीन की खिदमत करने के लिए, और यहीं पर दीन की तबलीग करते हुए अपनी आखिरी सांसें उन्होंने ली और यहीं आपकी तदफीन हुई। यहाँ पर भी कुछ कब्रें हैं। कहते हैं कि ये सब खादिमीन की मज़ारात हैं। छोटा सा कब्रिस्तान यहाँ के खादिमीन का। और सबसे मशहूर और मारूफ इस दरगाह का जो किस्सा है, कहते हैं कि यहाँ पर जिनको औलाद नहीं होती वो यहाँ पर मुरादें लेकर आते हैं अपनी झोलियाँ भरने की नीयत से, और औलाद की मुरादें पाते हैं। एक मुक़द्दस पत्थर की भी तारीख़ है, वो पत्थर की तारीख़ भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए आपका असल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सैयद अकमल हुसैन बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ दरियाई दूल्हा। ये आपकी असल मज़ार शरीफ है। आइए आपके दरबार में खड़े होकर अदब व एहतराम से आपके क़दम नाज़मीन में खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, फ़ातिहा ख़ानी करते हैं, और आपके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। बेशक दुआओं को कबूल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, लेकिन वसीला अगर औलिया कराम का लिया जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद बनती है कि दुआ कबूल होती है। आइए खड़े होकर अदब व एहतराम से दुआ पढ़ते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं। और करीब में ये अतराफ़ में भी कुछ मज़ारात हैं। कहते हैं कि ये आपके खादिमीन की मज़ारात हैं, और इनके दरबार से लगकर एक और मुतस्सिल एक और मज़ार शरीफ है। इनका नाम सरकार चमन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी तदफीन बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में ही आपको दफनाया जाए। तो उस ज़माने के लोगों ने आपकी तदफीन
बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में ही इनकी तदफीन हुई। और भी अतराफ़ में बहुत सारी मज़ारात है जिनकी तारीख़ मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन सब औलिया कामिलीन हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, जिनका रिश्ता, जिनका ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन से हो जाए, अब उनका नाम व नसब चाहे जो भी हो, उनकी निस्बत औलिया कामिलीन से हो जाती है, तो उनका अदब व एहतराम लाजिम व ज़रूरी हो जाता है। अब उनकी करामात चाहे पढ़ने में, लिखने में या सुनने में ना आए हो, लेकिन औलिया कामिलीन जो है अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ने में मदद करते हैं। अभी यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार से मैंने तारीख़ पूछी हज़रत की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो वो औरतें या जो हज़रात जिनको औलाद नहीं होती, तो यहाँ पर अगर वो मुराद को पूरी करने की कोशिश करते हैं बफ़ज़ल ताला, अल्लाह के हुक्म से और हज़रत के वसीले से। और यहाँ पर एक करामती छोटा सा गोल पत्थर भी है जो थोड़ा वज़नीदार है। कहते हैं कि इस वज़नीदार पत्थर को दूध से नहलाया जाता है और उससे जो फिर दूध जो हासिल होता है, उस दूध को उस औरत को पिलाया जाता है दुआ पढ़ के, और तकरीबन 5 या 7 मरतबा उस पत्थर को उठाना पड़ता है नियत करके, और कुछ जायज़ जो मन्नतें हैं, मुरादें हैं, वो मांगनी पड़ती है। तो हज़रत के दुआ से, बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से और अल्लाह के फ़ज़ल करम से उसे वो औरत जो है साहिब औलाद हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी करामतें देखने को मिली है यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई। और भी हज़रत की एक दूसरे उनके साथी हैं, उनकी भी मज़ार में मौजूद है। उनकी ख्वाहिश थी कि आपके पहलू में दफन हो। तो आइए वो करामती पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ। गोल पत्थर है, वज़नी पत्थर, जो अभी शीशे में रखा हुआ है। तो कहते हैं कि उस पत्थर से उस पर दूध डालकर उस पर जो हासिल शुदा जो दूध होता है, वो दूध को उस औरत को पिलाया जाता है। तो आइए वो पत्थर को देखते हैं करीब से, उसकी भी ज़ियारत करते हैं। और जो मुरादें लेकर यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं और जो मर्द हज़रात भी आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर, माशाअल्लाह हज़रत की दुआओं से, आपके फ़ैज़ लेकर अल्लाह ताला उनकी झुनियाँ, उनकी मुरादों को पूरी करता है। बेशक ये याद रखना कि बेशक दुआओं को कबूल करने वाला अल्लाह की ही ज़ात है, लेकिन जो वसीला जो बनते हैं वो औलिया अल्लाह बनते हैं। इसलिए भी कुरान में भी कहा गया ना कि वसीला तलाश करो, अल्लाह की बारगाह में उसे क़ुर्ब हासिल करना है, तो वसीला तलाश करना बेहद ज़रूरी है। तो ये वसीले के ज़रिए ये औलिया अल्लाह हैं। तो आइए उस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। इस पत्थर की क्या तारीख़ी हैसियत और क्या मकाम है, इस बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। फिर भी जो तारीख़ पता चली है लोगों से, वो पूछकर आइए इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह ही उसका रसूल बेहतर जानता है कि क्या इसकी असल तारीख़ मौजूद है और क्या निस्बत है सैयद बाबा मानशाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ में। बस यही पता चला कि इस पर दूध डालकर हाजतमंदों को पिलाया जाता है, तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से वो लोग साहिब औलाद हो जाते हैं। और ये कुछ साज़ो सामान आपके तबरुकात के तौर पर इस शीशे में रखा गया है। आपके मज़ारात के अमाम शरीफ और चादर शरीफ और आपके अलम वग़ैरह मौजूद है। सामान ये आपके दरगाह का अंदरूनी सहन, और साथ ही साथ मुतस्सिल यहाँ पर एक बहुत वसी और ख़ूबसूरत जामा मस्जिद भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत आलीशान जामा मस्जिद बनी है, यहाँ के लोगों ने बनाई है माशाअल्लाह। दरगाह से ज़ियारत करके रुखसती का वक्त आया है। मगरिब की नमाज़ भी हमने पढ़ ली, सफ़र में थे, और तमाम दरगाह की ज़ियारत करके और यहाँ के ज़िम्मेदारान से बातचीत करके अब यहाँ से निकलने का वक्त आया है इंशाअल्लाह। और नियत करते हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी रही, मौका रहा और इस मकाम से अगर गुज़रे तो ज़रूर व ज़रूर आपके दरबार में हाज़िर की नियत करके निकलते हैं। इंशाअल्लाह फिर ज़रूर हाज़िरी देंगे, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी। बहुत अच्छा लगा इस मज़ार शरीफ पर आकर, सुकून लगा, दिली सुकून लगता है। और हज़रत की करामत को देखा हमने, क्या क्या करामतें हैं और क्या क्या किस तरीके से लोग आते हैं, मुरादें पाते हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छी खासी मशहूर दरगाह शरीफ है बरोड़ा शहर की, यहाँ पे गुजरात की। ज़ायरीन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उर्स भी यहाँ पे शाबान के महीने में गालिबन मनाया जाता है। यहाँ के ज़िम्मेदार कह रहे थे शाबान का मुक़द्दस महीने में आपका उर्स शरीफ आता है बरोड़ा का, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ज़ायरीन ज़ियारत करने के लिए। इंशाअल्लाह हम भी नियत करते हैं कि अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो ज़रूर व ज़रूर हाज़िर खिदमत रहेंगे।
अब हज़रत से इजाज़त लेकर रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह फिर आएंगे। तब तक आपसे भी कहता हूँ कि मिलते हैं फिर अगले मकाम पर, एक नई जगह पे, एक नई दरबार में, एक नए मकाम पर, एक नए शहर में। तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिए। खुश रहे